हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए वेटनरी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। चलिए डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूं, ये चैनल सब्सक्राइब कर लो बिकॉज इस चैनल पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि आपकी किसी भी वेटनरी एग्जाम की प्रिपरेशन को बहुत ज़्यादा आसान बना देंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, हॉर्न मार्किंग इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ। ऑप्शन नंबर ए कैटल, बी इज अ हॉर्स, सी इज अ गोट, डी इज अ पिग। आंसर ए कैटल। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेम्परेरी मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनिमल, यानी टेम्परेरी मेथड कौन सा इनमें से? टैटूविंग है, ब्रांडिंग है, ईयर टैगिंग है या ईयर नोचिंग है? इसका आंसर आएगा ईयर टैगिंग इज अ टेम्परेरी मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन। आगे है ए टीजर बुल इज। एक टीजर बुल होता है, उसके कुछ ऑप्शन दिए हैं जैसे वेजेक्टोमाइज मेल, कास्टेटेड मेल, अनकास्टेटेड मेल या क्रिप्टोचिट। तो इसका आंसर क्या रहेगा? वेजेक्टोमाइज मेल। टीजर बुल क्या है? वेजेक्टोमाइज्ड। आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंटेंसिव टाइप ऑफ हाउसिंग सिस्टम फॉर द पोल्ट्री। हाउसिंग सिस्टम बताना है हमें, ये पोल्ट्री का मोस्ट इंटेंसिव कौन सा रहता है? केज एंड बैटरी सिस्टम है, फोल्डिंग यूनिट है, डीप लीटर है या फ्री रेंज है? पहला आंसर रहेगा केज एंड बैटरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए टीजर बुल इज मेंटेन टू। टीजर बुल को क्यों मेंटेन किया जाता है? टू डिटेक्ट हीट, कीप द हर्ड मूविंग, इनसेमिनेट काउ या कुछ भी नहीं इनमें से। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, टू डिटेक्ट हीट। आगे बढ़ते हैं। मोस्ट प्रोलिफिक शिप एंड गोट ब्रीड्स आर रिस्पेक्टिवली। प्रोलिफिक हमें बतानी है इनमें से, चोकला है या ब्लैक बेंगल है, मालपुरा है, चंगथंगी है, गैरोल या ब्लैक बेंगल है या मालपुरा या ब्लैक बेंगल है? तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी, गैरोल एंड ब्लैक बेंगल इज द मोस्ट प्रोलिफिक शिप एंड गोट ब्रीड। आगे बढ़ते हैं। मेथड यूज फॉर कंट्रोलिंग एक्टोपैरासाइट इन शिप, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। इसका आंसर रहेगा डिपिंग इज द राइट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ कैटल इज। एवरेज लाइफ स्पैन कैटल की कितनी रहती है? 15 साल, 20 साल, 30 साल या 40 साल? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 20 ईयर्स। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम हमारे चैनल पे मिल जाएगी, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप प्लीज़ ज्वाइन कर लेना और इस पीडीएफ को पढ़ सकते हो बाद में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन डीप लिटर हाउसिंग सिस्टम फ्लोर इज कवर्ड बाय लिटर अप टू द डेप्थ ऑफ। बेसिकली ये पोल्ट्री का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए 8 से 12 इंचेस आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जेबू कैटल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एक्सोटिक कैटल बाय द प्रेजेंस ऑफ, यानी जो इंडिया की जो कैटल है वो एक्सोटिक से डिफरेंस क्यों है, मतलब अलग क्यों है? ठीक है, उनके बीच में डिफरेंस क्यों है? हम्प की वजह से, ड्यूलैप की वजह से, हॉर्न की वजह से या पॉल की वजह से? ऑप्शन नंबर ए, हम्प की वजह से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंटी डर्मेटाइटिस फैक्टरीज, विटामिन B6, विटामिन सी, नियासिन या विटामिन डी? ऑप्शन नंबर ए, विटामिन B6 इज द राइट आंसर, एंटी डर्मेटाइटिस फैक्टर। आगे बढ़ते हैं। कोलेजन इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ ग्लाइसिन, प्रोलिन, हाइड्रोक्सीप्रोलिन या सिस्टीन? ऑप्शन नंबर ए, ग्लाइसिन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैक्सिमम डिग्रेडेबिलिटी ऑफ यूरिया इन द रूमन इज 100%, 80%, 60% या 0%? ऑप्शन नंबर ए, यानी 100%। मैक्सिमम जो यूरिया होता है वो रूमन के अंदर ही डिग्रेड हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ यूरिया इन परसेंटेज 46.6% है, 18% है, 16% या 40% है? ऑप्शन नंबर ए, 46.6%। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली वेटनरी क्वेश्चन के अंदर देखा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। एनजूटिक नियोनेटल एटेक्सिया, बेसिकली ये एक बीमारी होती है, तो ये किसकी कमी की वजह से होती है? कॉपर की कमी से, मैंगनीज की कमी से, जिंक की कमी से या सेलेनियम की कमी से? ऑप्शन नंबर ए, कॉपर की वजह से होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्लड ग्रुपिंग इज डन ऑन द बेसिस ऑफ एंटीजन ऑन द आरबीसी, एंटीबॉडी ऑन द आरबीसी, एंटीजन एंड एंटीबॉडी ऑन द आरबीसी या एंटीजन ऑन डब्ल्यूबीसी? बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? आई थिंक आपके दिमाग में घूम ही रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, ऑप्शन नंबर ए, एंटीजन ऑन आरबीसी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टेम्परेचर टाइम प्रोटोकॉल फॉर डिहॉर्निंग बाय इलेक्ट्रिकल डिहॉर्नर शुड बी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली कंफ्यूज होते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रोमन नोज एंड लीफ लाइक ईयर इज ए कैटेक्सिस ऑफ जमुनापारी। बेसिकली ये गोट की ब्रीड है, बारबरी, बीटल या महसाना? ऑप्शन नंबर ए, जमुनापारी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2n-2 क्रोमोसोमल कंडीशन इज इंडिकेटिव। बेसिकली ये एनिमल जेनेटिक ब्रीडिंग का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर रहेगा नल्ली सोमी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं आपको ये देखने को जरूर मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। मिल्क फैट इन रूमिनेंट इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम। अगर आप एक वेटनरी स्टूडेंट हो तो आपको एटलीस्ट ये तो जरूर पता होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, एसीटेट। इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए, नॉलेज को बढ़ाने के लिए सब्सक्राइब करें प्लीज़।